कथा बखानो जी अब मैं अपनी 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 कथा बखानो बखानो जी अब मैं अपनी अब मैं अपनी कथा बखानो 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 तब साधत जे विध मोहे आनो साधक जे विद मोहे आनो तब साधत जे विध मोहे आनो अब साधक जे विद मोहे आनो हेम कुंड पर्वत है जहाँ हेम कुंड पर्वत है जहाँ सपत श्रृंग शोभत है तहाँ सपत सिंह सोबत है तहाँ कथा बखानो जी अब मैं अपनी कथा बखानो बखानो जी अब मैं अपनी हाँ कथा बखानो जी अब मैं अपनी कथा बखानो जी अब मैं अपनी सपत श्रृंग तेह नाम कहावा सिंह के नाम कहावा सपत श्रृंग तेह नाम कहावा सपत सिंह के नाम गवावा पंड राज जह जोग कमावा पिंड राज जह जोग कमावा पंड राज जह जोग कमावा पिंड राज जह जोग कमावा तह हम अधिक तपस्या साधी 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 महाकाल काल का आराधी महाकाल काल का आराधी महाकाल काल का आराधी महाकाल काल का आराधी कथा बखानो जी अब मैं अपनी कथा बखानो जी अब मैं हाँ कथा बखानो जी अब मैं अपनी कथा कथा बखानो जी अब मैं अपनी
करत तपस्या भयो, एह विधि करत तपस्या भयो, एह विधि करत तपस्या भयो, एह विधि करत तपस्या भयो। द्वैत एक रूप हुए गयो, द्वैत एक रूप होए गयो, द्वैत एक रूप हुए गयो, द्वैत एक रूप होए गयो। तात मात मुर अलख अराधा, तात मात मुर अलख अराधा, तात मात मुर अलख अराधा, तात मात मुर अलख अराधा। बहुविध जोग साधना साधा, बहुविध जोग साधना साधा, बहुविध जोग साधना साधा, बहुविध जोग साधना साधा। कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी। कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी। जो करी अलख की सेवा, इन जो करी अलख की सेवा, इन जो करी अलख की सेवा, इन जो करी अलख की सेवा। ताते भय प्रसन्न गुरुदेवा, ताते भय प्रसन्न गुरुदेवा, ताते भय प्रसन्न गुरुदेवा, ताते भय प्रसन्न गुरुदेवा। बिन प्रभु जब आयस मोह दिया, बिन प्रभु आयस मोह दिया, बिन प्रभु जब आयस मोह दिया, बिन प्रभु जब आयस मोह दिया। तब हम जन्म कलू मह लिया, अब हम जन्म कलू मह लिया, तब हम जन्म कलू मह लिया, अब हम जन्म कलू मह लिया। कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी। कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी। भयो हमरो आवन कहे, जितना भयो हमरो आवन कहे, जितना भयो हमरो आवन कहे, जितना भयो हमरो आवन कहे। चुभी रही सुरत प्रभु चरण में, चुभी रही सुरत प्रभु चरण में, चुभी रही सुरत प्रभु चरणन में, चुभी रही सुरत प्रभु चरणन में। ज्यों त्यों प्रभु हमको समझायो, प्रभु हमको समझायो, ज्यों त्यों प्रभु हमको समझायो, प्रभु हमको समझायो। इम कह के इह लोक पठायो, कह के लोक पठायो,
एह लोक पठायो, तिम कह के लोक पठायो। कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी, कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी। कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी, कथा बखानो जी अब मैं अपनी, जी कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी, कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी। कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी। कथा बखानो जी अब मैं अपनी, अब मैं अपनी। अब मैं अपनी कथा बखानो, तप साधक जे विध मोयानो। प्यार से जपिए सतनाम। वाहेगुरु। दुष्ट दमन दाता हेमकुंड वासी गुरु कलगीधर पातशाह दसम ग्रंथ के अंदर अपनी कथा बताते हुए लिखते हैं, कहते हैं पता नहीं कितने जुगों से लेकर मैं हेमकुंड साहिब में बैठा था। फिर मेरे साहब कहते हैं, तात मात मुर अलख आराधा। मेरे पिता गुरु तेग बहादुर साहब और माता गुजरी जी, इन दोनों ने अलख की आराधना की, उस निरंकार की आराधना की। जहां मैं भी बैठकर आराधना कर रहा था, निरंकार के पास उनकी पुकार पहुंची। निरंकार आज आवाज देते हैं, ऐ दुष्ट दमनदाता, आपने बहुत बंदगी कर ली, बहुत भक्ति कर ली, अब ये सारा संसार जल रहा है, त्राह त्राह कर रहा है। आपको इस जलते हुए संसार में जाना होगा। दुष्ट दमनदाता गुरु कलगीधर पातशाह कहते हैं कि चितना भयो हमरो आवन कह। मेरा चित नहीं कर रहा था इस संसार में आने के लिए, क्योंकि मेरी सुरत तो उस परमात्मा के चरणों के साथ जुड़ी हुई थी, चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। कहते हैं, मैंने अकाल पुरख के आगे हाथ जोड़कर कहा, ऐ अकाल पुरख, आपके और भी तो अवतार हैं, और भी रूप हैं, उनको भेज दो। कहते हैं, अकाल पुरख ने कहा, ऐ दुष्ट दमनदाता, इस समय संसार में जो आग जल रही है, उस आग को केवल अब आप ही शांत कर सकते हो। प्यार से जपिए सतनाम वाहेगुरु। क्योंकि हमने जो 9 अवतार, अपने 9 रूप भेजे, 9 जामों में जाकर उन्होंने अपना अपना काम किया, पर अब अधर्म सर चढ़ गया है। उस अधर्म को धर्म में परिवर्तन करना अब आपके बस की बात है। दुष्ट दमनदाता कहते हैं, फिर मैं कैसे जाऊं? अकाल पुरख कहते हैं, मैं अपना सुत तोह निवाजा, पंथ परचुर कर बेको साजा।
मैं आपको अपना पुत्र बनाकर इस संसार में भेजता हूं और इस मुई हुई हिंद के अंदर आपने अब नए प्राण डालने हैं। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। वहां 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह, आहा, अब हेमकुंड साहब पर ये बातें हो रही हैं अकाल पुरख और गुरु गोविंद सिंह के बीच। वह गुरु तेग बहादुर पातशाह संसार को तारने के लिए अब निकले हैं। आसाम जाते वक्त कहते हैं अपनी धर्म पत्नी माता गुजरी जी को उनके मायके पटना साहब में छोड़ते हुए जा रहे हैं। अपनी माता नानकी जी मामा कृपाल चंद के घर उन्हें छोड़कर आसाम की यात्रा पर गुरु तेग बहादुर पातशाह जा रहे हैं। जाते जाते कह रहे हैं गुजरी जी थोड़ा सब्र रखना और जितना हो सके नितनेम और बढ़ा देना, क्योंकि अब आपके कुख से वो आने वाला है जिसने इस सारे संसार का उद्धार करना है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। इस जलते हुए संसार को तारना है। गुरु कलगीधर पातशाह 10वें ग्रंथ के अंदर अपनी आत्मकथा बयान करते हुए लिखते हैं, आओ सभी मिलके पढ़ो। कथा बखानो जी अब मैं अपनी 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 धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, हेमकुंडवासी गोबिंद सिंह जी, हेमकुंडवासी गोबिंद सिंह जी, हेमकुंडवासी गोबिंद सिंह जी, हेमकुंडवासी गोबिंद सिंह जी, कटे 84 गोबिंद सिंह जी, कटे 84 गोबिंद सिंह जी, 84 गोबिंद सिंह जी, कटे 84 गोबिंद सिंह जी, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, 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 राजन में तू राजा कहिए, राजन में तू राजा, राजन में तू राजा कहिए, राजन में तू राजा, राजन में तू राजा कहिए, राजन में तू राजा, राजन में तू राजा कहिए, राजन में तू राजा, भूमन में भूमा, भूमन में भूमा, भूमन में भूमा, भूमन में भूमा, ठाकुर में ठकुराई तेरी, ठाकुर में ठकुराई तेरी, ठाकुर में ठकुराई तेरी, ठाकुर में ठकुराई तेरी, कोमन सिर को माँ, कोमन सिर को माँ, कोमल सिर को माँ, कोमल सिर को माँ, हाँ तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा, हाँ तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा, आप गरीब निवाजा, आप गरीब निवाजा, आप गरीब निवाजा, आप गरीब निवाजा, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, 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 धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब,
सब राजन के राजा, 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 सब राजन के राजा। जी तुम हो सब राजन के राजा, 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 तुम हो सब राजन के राजा। आज गुरु तेग बहादुर पातशाह आसाम के दौरे पर हैं, संगत को तारते हुए। आज मेरे पातशाह ढाका आसाम और यहाँ पटना के अंदर ओ सप्तमी वाली रात को आज मामा कृपाल चंद की उस हवेली के अंदर रात्रि के समय जगत माता गुजरी जी उनकी कोख से गुरु कलगीधर पातशाह दुष्ट दमन दाता साहिब कमाल गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का अवतार होता है। प्यार से आखो सतनाम। यह मेरे पातशाह ने अवतार लिया। वहां पीर भीखम शाह, इतिहास सभी ने सुना है, कहते हैं पीर भीखम शाह आज यहां रोज पूरब की तरफ सजदा करते थे, आज पश्चिम की तरफ सजदा करने लगे। मुरीद पूछते हैं, आपस में बात करते हैं, लगता है पीर साहब अब बुजुर्ग हो गए हैं, खुदा के घर की दिशा को भी भूल चुके हैं। खुदा का घर तो पूरब की तरफ है, हम रोज उस तरफ पांच वक्त की नमाज में वहीं सजदा करते हैं। आज पीर जी पश्चिम की ओर सजदा कर रहे हैं। मुरीदों ने पूछ लिया, प्यार से आखो सतनाम। पीर जी आज किस दिशा में आप सजदा कर रहे हो? कहते हैं आज पीर भीखम शाह कहते हैं जिस खुदा को मैं रोज पूरब की तरफ सजदा करता हूं, आज उस खुदा ने अवतार धारण किया है पश्चिम दिशा में। प्यार से आखो सतनाम। मुरीद कहते हैं कोई नाम पता भी जानते हो? कहते हैं हाँ, नाम उनका गोविंद राय है। प्यार से आखो सतनाम। बालक गोविंद राय, छोटे छोटे मेरे साहब के वो कदम, छोटे छोटे हाथ, माता गुजरी जी की गोद में विराजमान। कहते हैं पीर भीखम शाह कहते हैं अब तो मुझे उनके दीदार करने हैं, अब सारे चलो हेमकुंड साहिब से पटना साहिब की धरती पर। प्यार से आखो सतनाम। पटना साहिब की तरफ जहां मामा कृपाल चंद की हवेली में बालक गोविंद राय जी का प्रकट्य हुआ है, अवतार हुआ है। चारों तरफ गण गंधर्व देवते फूलों की वर्षा करते हुए, जय जयकार करते हुए और ये पढ़ रहे हैं, आओ सभी मिलके कहो, धन गुरु गोविंद सिंह साहिब, 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 गुरु गोविंद सिंह साहिब, धन गुरु गोविंद सिंह साहिब, धन गुरु गोविंद सिंह साहिब, धन गुरु गोविंद सिंह साहिब, गुरु गोविंद सिंह साहिब, धन 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 गुरु गोविंद सिंह साहिब, गुरु गोविंद सिंह साहिब, धन गुरु गोविंद सिंह साहिब, धन गुरु गोविंद
सिंह साहिब, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब। सारे जहान से तेरी तस्वीर अच्छी लगती है, सारे जहान से तेरी तस्वीर अच्छी लगती है। मिला तुझसा मुर्शिद मेरी तकदीर अच्छी लगती है। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, 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 धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब। अब बुजुर्ग वो पीर प्यार से आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। वो बुजुर्ग पीर भीखम शाह अब चलते चलते पटना साहिब पहुंचे हैं। मेरे गुरु कलगीधर पातशाह दसम ग्रंथ के अंदर लिखते हैं, मेरे साहब कहते हैं, तई प्रकाश हमारा भयो पटना शहर बिखे भवलयो। आओ क्या कहते हैं मेरे साहब, सभी मिलके पढ़ो। पटना शहर बिखे भवलयो, पटना शहर बिखे भवलयो, पटना शहर बिखे भवलयो, पटना शहर बिखे भवलयो। तई प्रकाश हमारा भयो, प्रकाश हमारा भयो, तही प्रकाश हमारा भयो, तही प्रकाश हमारा भयो। पटना शहर बिखे भवलयो, पटना शहर बिखे भवलयो, पटना शहर बिखे भवलयो, पटना शहर बिखे भवलयो। पटना शहर बिखे भवलयो, पटना शहर बिखे भवलयो, पटना शहर बिखे भवलयो, पटना शहर बिखे भवलयो। भांत के तीरथ नाना, भांत भांत के तीरथ नाना। जब ही जात त्रिवेणी भाए, पुण्य दान दिन करत बिताए, पुण्य दान दिन करत बिताए, पुण्य दान दिन करत बिताए, पुण्य दान
पटना शहर बिखे भवलयो, पटना शहर बिखे भवलयो, पटना बिखे भवलयो, पटना शहर बिखे भवलयो। हाँ तहीं प्रकाश हमारा भयो, तहीं प्रकाश हमारा भयो, तहीं प्रकाश हमारा भयो, तहीं प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर बिखे भवलयो, पटना शहर बिखे भवलयो, पटना शहर बिखे भवलयो, पटना शहर बिखे भवलयो। पटना साहिब की वो धरती, गुरु कलगीधर पातशाह जी का जहां प्रकाश हुआ है, मामा कृपाल चंद की हवेली आज बूढ़ी अवस्था वाले, बंदगी वाले पीर भीखम शाह भी चलते चलते मामा कृपाल चंद की हवेली पर पहुंचे हैं, बेनती कर रहे हैं कि आपके घर किसी बालक ने जन्म लिया है, उस बालक का दर्शन करवा दो। प्यार से आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। मामा कृपाल चंद को बड़ा डर लग रहा था, क्योंकि मुगल राज था, कहीं बादशाह औरंगजेब की कोई चाल ना हो, कहीं वो बालक गोविंद राय को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इन पीर जी के रूप में कहीं कोई दुश्मन ना आया हो। कहने लगे पीर जी जो चाहे खैरात में मांग लो, पर मैं बालक गोविंद राय का दर्शन नहीं करवा सकता, अभी छोटे हैं, अगर आपको देखेंगे डर जाएंगे। कहने लगे पीर भीखम शाह कि मैंने तो दर्शन ही मांगने हैं बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरु कलगीधर पातशाह कहते हैं, आओ सभी मिलके पढ़ो। मदर देश हमको ले आए, भांत भांत दैयन दुलराए, मदर देश हमको ले आए, भांत भांत दैयन दुल्हाई, कीनी अलग भांत तन रक्षा, दीनी भांत भांत की शिक्षा, दीनी भांत भांत की शिक्षा। जब हम धर्म करम मो आए, देवलोक तब पिता सिधाए, देवलोक अब पिता सदाए, देवलोक तब पिता सिधाए, देवलोक तब पिता सदाए। तहीं पर पटना शहर बिखे भवलयो, पटना शहर बिखे भवलयो, पटना शहर बिखे भवलयो, पटना शहर बिखे भवलयो। तहीं प्रकाश हमारा भयो, तहीं प्रकाश हमारा भयो, तहीं प्रकाश हमारा भयो, तहीं प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर बिखे भवलयो, पटना शहर
विखे बबले हो। पटना शहर विखे बबले हो। पटना शहर विखे बबले हो। आज मामा कृपाल चंद जी अंदर जाते हैं, अपनी बहन माता गुजरी जी से कहते हैं, बहन बाहर एक फकीर आकर बैठा है अपने मुरीदों के साथ और जिद लगाकर बैठा है कि हमने बालक गोविंद राय जी का दीदार करना है। जगत माता गुजरी जी डर रही हैं, कहीं मेरे लाल को कोई तकलीफ ना हो जाए, कोई नुकसान ना पहुंचाए। माता नानकी जी गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के माता गुरु हरगोबिंद साहब जी के धर्म पत्नी कहने लगे, आप चिंता मत करो कृपाल चंद जी, क्योंकि ये इस संसार में आए ही जीवों के उद्धार के लिए हैं। बाहर पीर जी बैठे हैं, उनके मुरीद कहते हैं, पीर जी ऐसा इस बालक में क्या है जो आप इनके दीदार के लिए इतने लालायत हो, इतनी आपके अंदर उत्कंठा है। कहते हैं ये खुदा का नूर है। प्यार से आंखों सतनाम। श्री वाहेगुरु। ये बालक खुदा का नूर है। उस खुदा का अगर रूप देखना है, नूर देखना है, तो इस बालक का दीदार करो। कहते हैं मुरीदों ने पूछ लिया, आप जिनको सजदा करने आए हो, जिनका दीदार करने आए हो, ये हिंदुओं के पक्ष में होंगे या हम मुगलों के, हम मुस्लिमों के पक्ष में होंगे? कहते हैं अभी फैसला हो जाएगा, उन्हें बाहर आने दो। कहते हैं पीर भीखम शाह अपने साथ 2 कुजियां भरकर अनाज लेकर आए थे। दोनों हाथों में दोनों कुजियां हैं। एक का मतलब था हिंदू, दूसरे का था मुसलमान। जिस पर हाथ रखेंगे ये उनके पैगंबर कहलाएंगे, उनके अवतार कहलाएंगे। प्यार से आंखों सतनाम। श्री वाहेगुरु। आखिर माता नानकी जी के कहने पर मामा कृपाल चंद जी छुपते छुपाते बालक गोविंद राय को अपनी गोद में उठाकर, जरा करो दीदार पटना साहब के मामा कृपाल चंद की उस हवेली के। कहते हैं जैसे ही बाहर लाते हैं, पहले तो पीर भीखम शाह चरणों पर सजदा करते हैं, उनके चरणों को अपने मस्तक पर लगाते हैं, चूमते हैं। अब अपने मुरीदों के मन की मुराद, संशय को जानते हुए दोनों कुजियों को आगे किया। कहते हैं छोटे से बालक गोविंद राय उस कपड़े में लपेटे हुए, उस रेशमी बस्तर में से लपेटे हुए, कहते हैं अपने दोनों हाथ उन दोनों कुजियों पर रखते हैं। प्यार से आंखों सतनाम। श्री वाहेगुरु। कि मैं हिंदुओं का पीर हूं, हिंदुओं का गुरु हूं, मुस्लिमों का पीर हूं। प्यार से आंखों सतनाम। श्री वाहेगुरु। मैं तो दोनों के लिए आया हूं। मानस की जात सब एके पहचान बो। ऐसे बालक गोविंद राय जी ने आज पीर को दर्शन देकर पीर भीखम शाह को निहाल किया, कृतार्थ किया। कहते हैं समा बढ़ता चला, समा बढ़ता चला। इतिहास आप सभी जानते हैं। अभी कुछ देर पहले ही आपने कवियों की बात सुनी कि कवि दरबार लगता था मेरे साहब के पास। कहते हैं आज आनंदपुर साहब के अंदर एक कवि आ गया। प्यार से आंखों सतनाम। श्री वाहेगुरु। बड़ी दूर से आया था, कटौज से। इतिहास में नाम आता है कवि हंसराम। 52 कवियों में से एक कवि है कवि हंसराम। ध्यान देकर सुनना ये साकी कि गुरु गोविंद सिंह महाराज कितने गरीब निवाज हैं। प्यार से आंखों सतनाम। श्री वाहेगुरु। आज अगर भावना से बैठे हो ना, भावना रखकर, आज
क्योंकि बाबा नंद सिंह जी महाराज कहते थे गुरु नानक के दरबार में जो जितनी बड़ी भावना की झोली लेकर आएगा, गुरु नानक उसकी झोली में उतनी बड़ी दात डालेंगे। प्यार से आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। आज जो जिस भावना से गुरु नानक के दरबार में आया है, या जहां बैठकर ये कीर्तन श्रवण कर रहा है कि गुरु कितना गरीब निवाज है, कितना बड़ा राजा है, कितना बड़ा महाराजा है। कहते हैं कवि हंसराम आया, बड़ा गरीब, कटौज में रहने वाला, फटे पुराने कपड़े। आज दरबार में आने लगा, जहां कभी दरबार लगता था सारे कवि बैठते थे, दरबान बाहर खड़ा था। सिख ने पूछा भाई कौन हो, कहां से आए हो? कवि हंसराम कहने लगा मैं कवि हूं। प्यार से आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। मैं कवि हूं। मैंने सुना है गुरु गोविंद सिंह जी कवियों का बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ा सत्कार करते हैं। मैं भी आज उन्हें अपनी कविता सुनाने आया हूं। अब जो सिख खड़ा था पैरे पर कहने लगा तुम किस हिसाब से कवि दिख रहे हो? प्यार से आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ना तो तुम्हारे कपड़े अच्छे हैं, ना तुम्हारे गले में दुशाला है, फटे पुराने कपड़े, मैले कुचैले, तुम कवि नहीं लगते। जाओ ऐसे ही दान लेने आ गए हो, जाओ लंगर में लंगर खाओ। प्यार से आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। पहले ही आते ही झाड़ दिया किसी ने। महापुरुष कहते हैं कि जब हम भावना लेके गुरु के दरबार में आते हैं ना, सच बताऊं तो पहले हमें ऐसे ही लोग मिलते हैं। प्यार से आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। कि बड़ा आया सेवा करने वाला। पहले तो हमें फटकार ही मिलती है, पर कहते हैं जब हम इस फटकार को सहन करेंगे उसके बाद हमें गुरु का प्यार मिलेगा। प्यार से आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। कहते हैं कवि हंसराम वापस जाने लगा। किसी प्यारे ने पूछा भाई क्यों उदास जा रहे हो? कवि हंसराम कहने लगा आया तो था गुरु को कविता सुनाने, पर मुझे सिख ने धुतकार दिया। उस सिख ने कहा डरो मत, सिख ने तुम्हें धुतकारा है वो तुम्हें जानता नहीं, तुम्हारी भावना तो गुरु को पता है। अभी यहां कवि दरबार सजेगा, मेरे साहब आएंगे, तुम भी यहीं बैठ जाओ। कहते हैं कवि हंसराम बैठ गया चुपचाप कोने में। कहते हैं मेरे साहब कमाल गुरु गोविंद सिंह महाराज दरबार में आते हैं, सिंहासन पर विराजमान होते हैं। आहा, जरा करो अब अनंतपुर साहिब के दर्शन। प्यार से आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। आहा। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के आते ही नजर पड़ गई कवि हंसराम पर। पूछते हैं भाई कौन हो, कहां से आए हो, नाम क्या है? बेचारा कवि हंसराम गरीब हाथ जोड़कर कहता है पातशाह मैं कटौज से आया हूं, कविता लिखता हूं, आपको कविता सुनाने आया हूं। मेरे साहब कहते हैं आपका नाम क्या है? हंसराम कहने लगे पातशाह माता पिता ने नाम तो हंसराम रखा था, पर माया नहीं थी, आज तक किसी ने हंसराम करके नहीं बुलाया। लोग हंसू हंसू कह के बुलाते हैं। प्यार से आखे सतनाम श्री वाहिगुरु। क्योंकि माया नहीं है, गरीब हूं। मेरे साहब कहते हैं फिर आज आपको हमने राजा बना देना है। प्यार से आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। कतरे से दरिया करना है, मौज में अगर आ जाए तो कतरे से दरिया बना देते हैं। कहते हैं सुनाओ भाई कविता। अब ये कवि हंसराम जी ने एक अपनी गजल सुनाई, एक कविता सुनाई। मेरे साहब बड़े खुश हुए, कहने लगे दूसरी सुनाओ। कवि हंसराम दूसरी, मेरे बादशाह ने इशारा किया तीसरी, चौथी। कहते हैं लगातार कवि हंसराम से मेरे साहब ने 1.5 घंटे तक कविता श्रवण की। प्यार से आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। इतने गरीब निवाज। जब कथा
जब कविता सुन ली, मेरे साहब ने खजांची से कहा जरा यहाँ आओ। खजांची को आगे बुलाया, खजांची से कहा खजाना कितना पड़ा है? प्यार से आंखों सतनाम। श्री वाहिगुरु। खजाना कितना पड़ा है? खजांची कहने लगा पातशाह 18,000 सोने की मोहरें पड़ी हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहने लगे जाओ लेकर के आओ सारी मोहरें। ये ऐतिहासिक घटना है साध संगत जी, जाओ ले आओ सारा खजाना। अब खजांची जाते हैं, थैलियों में भरकर 18,000 मोहरें सोने की वो लाकर दरबार में रख दी गई। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी भाई दया सिंह से कहते हैं, दया सिंह जी जो ग्वालियर की संगत ने हमें एक हाथी भेंट किया है, जाओ वो भी लेकर के आओ। वो हाथी भी मंगवाया गया। गुरु गोविंद सिंह महाराज अब कहने लगे, हंसराम आपकी कविता पर हम बड़े खुश हुए। ये लो ये 18,000 सोने की अशरफियां, सोने की मोहरें आज गुरु नानक के दरबार से आपको दी जाती हैं। प्यार से आंखों सतनाम। श्री वाहिगुरु। कवि हंसराम आश्चर्यचकित कहने लगा, पातशाह अगर 2-4 मोहरें भी मिल जाती तो मेरा सारा जीवन अच्छी तरह व्यतीत होता। मैं 18,000 मोहरों का क्या करूंगा? गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं, हंसराम जब तुम पहले आए हमने तुमसे कहा था कि हमने तुम्हें राजा बना देना है। प्यार से आंखों सतनाम। श्री वाहिगुरु। हमने तुम्हें राजा बनाना है। कहते हैं आज हंसराम जी बस आश्चर्य में है कि ऐसा भी गुरु होता है संसार में, इतना दयालु कि जिसके दरबार में आने मात्र से आज गुरु ने मुझे इतना धन प्रदान किया। मेरे साहब कहते हैं चलो अब बाहर चलते हैं। बाहर आकर अब मेरे साहब कहते हैं इस हाथी पर बैठ जाओ। हंसराम हाथी पर भी बैठ गया। कहते हैं गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने 11 सिखों को साथ में भेजा, ये सारा खजाना ले जाओ, हंसराम के लिए सुंदर महल बनाकर और तब वापस आना जब इनका महल बन जाए। प्यार से आंखों सतनाम। श्री वाहिगुरु। आखिर में कवि हंसराम रो रहे हैं। रोते हुए कहने लगे, पातशाह मैंने आपसे धन मांगा नहीं, आपने दिया। मैंने आपसे हाथी मांगा नहीं, आपने हाथी दिया, इतनी इज्जत दी। पर अब जो मैं मांगूंगा क्या वो मुझे मिलेगा? प्यार से आंखों सतनाम। श्री वाहिगुरु। अब जो और लोग खड़े थे कहने लगे, देखो कितना लालची है, मन में कितना लालच है। गुरु ने सारा खजाना निकाल कर दे दिया, फिर भी मांगने पर है। मेरे साहिब कमाल गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, हंसराम जो चाहे मांग लो। आज कवि हंसराम रोते हुए कहने लगा, हे गुरु गोविंद सिंह महाराज आपने मुझे धन भी दिया, इज्जत दी, शोहरत बख्शी, हाथी भी दिया। पातशाह ये सब कुछ आपने दिया, पर आज जो मैं आपसे मांगना चाहता हूं वो मेरी झोली में जरूर डाल दो। मेरे साहब कहते हैं मांगो। कवि हंसराम कहते हैं, पातशाह मुझे तो अपने चरणों का प्यार बख्शो। प्यार से आंखों सतनाम। श्री वाहिगुरु। आपके ये मुबारक चरण में कभी ना छोड़ूं। गुरु कलगीधर पातशाह आज सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, हंसराम तू निहाल हुआ। आज पहली मुलाकात में ही गुरु ने इतनी बख्शीशें दे दी। साथ संगत जी जरा सोचो, गुरु कलगीधर पातशाह साहिब कमाल कितने दयालु हैं। अगर हम गुरु के बन जाएं, जैसे कवि हंसराम भाई नंदलाल जी गुरु गोविंद सिंह जी के बन गए, आज हम भी उस कलगीधर पातशाह जी के बन जाएं तो हमारा भी ये लोक परलोक सुहेला हो जाएगा। आओ मेरे साहब क्या कहते हैं, सभी मिलके पढ़ो। पटना शहर देखे भवदयो, पटना शहर देखे भवदयो,
पटना शहर विखे पवलय, पटना शहर विखे पवलय। तहीं प्रकाश हमारा भयो, तहीं प्रकाश हमारा भयो, तहीं प्रकाश हमारा भयो, कहीं प्रकाश हमारा भयो। पटना शहर विखे भवलयो, पटना शहर विखे भवलयो, पटना शहर विखे पवलय, पटना शहर विखे पवलय। पटना शहर विखे भवलयो, पटना शहर विखे भवलयो, पटना शहर विखे पवलय, पटना शहर विखे पवलय। पटना शहर विखे भवलयो, पटना शहर विखे भवलयो, पटना शहर विखे पवलय, पटना शहर विखे भवलयो, भवलयो, भवलयो। तहीं प्रकाश हमारा भयो, तहीं प्रकाश हमारा भयो, तहीं प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर विखे भवलयो, पटना शहर विखे भवलयो। आओ, किसी प्यार वाले ने दो चार पंक्तियां बड़ी सुंदर लिखी हैं, वो पढ़ने के बाद फिर हम कीर्तन की समाप्ति करेंगे। मिटिया अंधेरा होया उजाला, पटने च आया कलगियां वाला, पटने च आया कलगियां वाला, मिटिया अंधेरा उजाला, पटने च आया कलगियां वाला, पटने च आया कलगियां वाला। बड़ो सारे मिटिया अंधेरा होया उजाला, मिटिया अंधेरा होया उजाला, पटने च आया कलगियां
दी नैया डोल रही सी, सारी दुनिया बोल रही सी, सारी दुनिया बोल रही सी। हाँ, सारी दुनिया बोल रही सी, सारी दुनिया बोल रही सी। हो पार करे को खेवण वाला, पार करे को खेवण वाला, पटने च आया कलगियां वाला, पटने च आया कलगियां वाला। हाँ, मिटिया अंधेरा होया उजाला, मिटिया अंधेरा होया उजाला, पटने च आया कलगियां वाला, पटने च आया कलगियां वाला। जोत पटने विच परिघट होई, जोत पटने विच परिघट होई, भारत सारे विच जगमग होई, भारत सारे विच जगमग हो। भारत सारे विच जगमग होई, भारत सारे विच जगमग होई। कहाँ छुपया अंधेरा होई दीपमाला, छुपया अंधेरा होई दीपमाला, पटने च आया कलगियां वाला, पटने च आया कलगियां वाला। तो शिव जी ने नाद बजाया, कैलाश तो शिव जी ने नाथ बजाया, नारद सरस्वती ने मंगल गाया, नारद सरस्वती जी ने मंगल गाया। मथुरा बिच अज खुश होया बंसी वाला, मथुरा दे विच खुश होआ बंसी वाला, पटने च आया कलगियां वाला, पटने च आया कलगियां वाला। मिटिया अंधेरा
धन पिता गुरु तेग बहादुर, धन धन पिता गुरु तेग बहादुर, तेग बहादुर हिंद दी चादर, तेग बहादुर हिंद दी चादर, तेग बहादुर हिंद दी चादर, तेग बहादुर हिंद दी चादर। धन धन माता गुजरी तान जिस दलाला, धन धन माता गुजरी तान जिस दलाला, पटने च आया कलगियां वाला, पटने च आया कलगियां वाला। मिटिया अंधेरा होया उजाला, मिटिया अंधेरा होया उजाला, पटने च आया कलगियां वाला, पटने च आया कलगियां वाला, हाँ पटने च मैं आया। प्रगटे ओ मर्द अगमड़ा, वह प्रगटे ओ मर्द अगमड़ा वरिया, वाह वाह गोविंद सिंह आपने गुर चेला, आपे गुर चेला, आपे गुर चेला, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला, पटने च आया कलगियां वाला, वाहेगुरु। बोले सोनिहा सत श्री अकाल। आओ अब अनंत साहब का पाठ कीर्तन की समाप्ति है। सिखो शब्द प्यारे हो जन्म मरण की टेक, मुखु जल सदा सुखी, नानक सिमरत राम करी मलति जन्म ओंकार सतगुरु प्रसाद, अनंत भयो मेरी माए सतगुरु में पाया, सतगुरता पाया सरस्वती मन वजिया बधाइया, भागवतन परमार भैया शब्द गावने आया, सदोत गाओ हरि केरा बांधने रसाया, कहीं नानक आनंद होवा सतगुरु में पाया, मन मेरे आज सदा रोहनाले, हर नाल रातु मन मेरे दुख सब सारना, विकारो करे तेरा कार्य सब सवारना, सब नांगला समरस स्वामी सो क्यों मनो विसारे, मन मेरे सदा रोहनाले, साचे साहिबा क्या नहीं करते रे, हर गांधे सागिल है दिल देवे सो पावे, सदा सब सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम दिन के मन से बातें सब मिले, ऐ नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे, सच्चा नाम मेरा आधार हो, सच नाम मजा मेरा भूखा सब गवाया, अगर सांस सुख मन आए वसया जिन्हें छो सब जाइया, जागरवान जागर बैठो दुनियाए बड़ाया, कई नानक सुन हो
संतो शब्द दरो प्यारो सच नाम मेरा आधारो वाजे शब्द घर सुभागे शब्द वाजे कल्ला जित करतारिया पंचदूत नमस की ते काल कंटक मारिया करम पाया जन को से नाम हर के लागे कहे नानक दास कहो आदित कर अनहद वाजे अनंत सुनो वन भाग्यो सगल मनोरथ पूरे और ब्रह्म प्रभु पाया उतरे सगल विसूरे रोज संता पुत्र सोनी सत्य भावनी संत साजन भय सर से पूरे गुरते जानी मनक में दे भगत सर्व आया प्रभुरे बिरमंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे श्लोक कौन गुरु पानी पिता माता का महत देवसरात दाई दाया खेले सगल जगत बलिया बलिया वाच कर्म दूर कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर नाम ते आया प्रेम सकत काल नानक देव को उजले खेती छुट्टी नाल जिन्नी नाम दे आया गए मशकत गाल नानक देव को जिले गति छुट्टी ना सत श्री अकाल गुर पर अकाल तेरी महिमा अपार बोले बुलावे सो कल की धरते मन भावे बोले सोनिया सत श्री अकाल गज के बोले सोनिया सत श्री अकाल आखिर में सारी संगत बोले सोनिहा श्री वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।